हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फास्टिंग बेनिफिट के बारे में। आज हम लोग जानने वाले इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई इंसान फास्टिंग मतलब उपवास करता है या रोज़ा रखता है तो उसके बॉडी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम लोग जानने वाले हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से साइंस और इस्लाम के अनुसार फास्टिंग यानी कि रोज़ा या उपवास के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में। चलिए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं फास्टिंग के क्या क्या बेनिफिट है साइंस के अनुसार इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दिया गया है फर्स्ट नंबर पे फास्टिंग बेनिफिट्स ऑन ब्रेन। अगर कोई फास्टिंग करता है तो हमारे ब्रेन को क्या फ़ायदा होता है इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। फास्टिंग के दौरान ब्रेन में कुछ बेनिफिशियल केमिकल इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा फोकस बढ़ जाता है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है, मतलब हमारा याददाश्त भी बढ़ जाता है और हमारा ब्रेन शांत रहता है। तो फास्टिंग करने से फोकस बढ़ता है यानी कि हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर भी बढ़ता है और हमारा ब्रेन यानी कि हमारा जो दिमाग है वो पूरी तरह से शांत रहता है फास्टिंग करने से। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेकंड नंबर पे दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम बेनिफिट्स। अगर कोई फास्टिंग करता है तो उसके पाचन तंत्र पे क्या बेनिफिट होता है इस पर हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। लगातार खाना खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम थक जाता है। फास्टिंग के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है जिससे पाचन तंत्र बेहतर होता है, यानी कि फास्टिंग करने से हमारा जो सो खाना पचाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें भी सुधार आता है, यानी कि पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है फास्टिंग करने से। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट में दिया गया है इम्यून सिस्टम। कुछ रिसर्च के अनुसार फास्टिंग के टाइम शरीर की सेल्स रिपेयर होता है जिससे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और हम लोग बीमार कम पड़ते हैं। मतलब फास्टिंग करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हम लोग बीमार कम पड़ते हैं, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन बहुत कम ही होता है, हम लोग कम बीमार पड़ते हैं। और नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे है कार्डियक बेनिफिट। फास्टिंग करने से बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको बोलते हैं एलडीएल कम होता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जिससे क्या होता है दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। यानी कि अगर कोई फास्टिंग करता है तो दिल का जो बीमारी होता है वो उसका खतरा कम हो जाता है। मतलब फास्टिंग करने से दिल का बीमारी होने का चांस कम हो जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लड प्रेशर कंट्रोल। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्लड शुगर कंट्रोल। फास्टिंग से शरीर की इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार आता है जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है। अगर आप फास्टिंग करते हैं और आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपका फास्टिंग करने से जो क्या होता है शुगर आपका कंट्रोल रहता है। और नेक्स्ट यहाँ पे है वेट मैनेजमेंट। फास्टिंग करने से बार बार खाने की आदत कम होती है जिससे क्या होता है कैलोरी इंटेक कम हो जाता है, जिससे जो सो हमारा वज़न कंट्रोल रहता है, हमारा वज़न नहीं बढ़ता है और हमारा वज़न भी साथ ही साथ कम होता है फास्टिंग करने से। और नेक्स्ट यहाँ पे है बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। लंबे समय तक खाना नहीं खाते तो शरीर में जमा हुआ बेकार चीज़ें, जिसको टॉक्सिन बोलते हैं, बेकार चीज़ों को हम लोग टॉक्सिन बोलते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन है उसको साफ़ करने लगता है। इससे शरीर अंदर से हल्का और साफ महसूस करता है। तो फास्टिंग करने से हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे इस्लाम के अनुसार रोज़ा रखने के क्या फ़ायदा है इसके बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे दिया गया गुनाह माफ़ होता है। अगर कोई इंसान रोज़ा रखता है तो उसको गुनाह माफ़ होता है। और सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है गरीबों और ज़रूरतमंदों का एहसास। जब इंसान खुद भूखा महसूस करता है तो उसे गरीबों की तकलीफ़ समझ आती है, जिससे दया और सदका यानी कि दान करने की इच्छा भी बढ़ता है। और नेक्स्ट यहाँ पे है इबादत और ईमान। इबादत करने की आदत बढ़ती है और ईमान भी मजबूत होता है। अगर कोई फास्टिंग करता है तो क्या होता है इबादत करने की आदत उसको बढ़ जाता है और ईमान पे उसका जो सो ईमान भी उसका मजबूत होता है। और जो लोग फास्टिंग करते हैं वो गुनाहों और बुरी आदत से भी बचते हैं। जन्नत का खास इनाम। हदीस में है कि जन्नत में रेयान नाम का एक दरवाज़ा है जिससे सिर्फ रोज़ेदार लोग यानी कि जो फास्टिंग करेंगे वही लोग इस दरवाजे से दाखिल होंगे। मतलब जो रेयान नाम का जो दरवाज़ा है इसी से रोज़ेदार लोग यानी कि जो फास्टिंग करेंगे वो लोग इससे दाखिल होंगे। तो ये सभी फ़ायदे हैं फास्टिंग करने के। इस्लाम और साइंस के अनुसार हमने दोनों के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।